दोस्तों, अभी तक आपने चंद्रयान मंगलयान के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी सरकार बहुत जल्द अब समुद्रयान मिशन भी लॉन्च करने वाली है। जी हाँ, आखिर क्या है समुद्रयान मिशन, चलिए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार से। दोस्तों, हमारी धरती हो, आकाश हो या फिर समुद्र, इनमें बहुत से रहस्य भरे पड़े हैं। धरती और आकाश के बाद हमारी सरकार अब गहरे समुद्र के रहस्यों को खोलने के लिए एक मेगा ओशियन मिशन समुद्रयान शुरू करेगी। इस मिशन के जरिए भारत 3 आदमियों को खोज के लिए समुद्र की सतह से 6000 मीटर नीचे गहराई में भेजना चाहता है, जिसके लिए एक सबमर्सिबल व्हीकल मत्स्य 6000 तैयार किया जा रहा है। ये व्हीकल एक तरह की पनडुब्बी है जो गहरे समुद्र में खोज के लिए वैज्ञानिक सेंसर और डिवाइसेस के साथ ही इंसानों को भी ले जाएगी। ये 12 घंटे तक चलने में कैपेबल है। इसके साथ ही किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में इसमें 96 घंटे तक काम करने की कैपेबिलिटी है। आपको बता दें दोस्तों कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी चेन्नई ने इसका डिजाइन तैयार किया है और अब उसे और भी अपडेट किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसे स्टेज वाइज तैयार किया जा रहा है। सबसे पहले 500 मीटर तक की गहराई में जाने के लिए इंसानों को ले जाने वाली पनडुब्बी बनाई गई। फिर इसे बंगाल की खाड़ी में टेस्ट भी किया गया। भारत के पास इससे पहले बिना इंसानों वाली रोबोटिक पनडुब्बी बनाने का ही एक्सपीरियंस रहा है, जो कि 6000 मीटर की गहराई तक जाने में कैपेबल है। अब उसी एक्सपीरियंस के बेस पर 6000 मीटर की गहराई क्षमता वाली ये पनडुब्बी भारत तैयार कर रहा है। इस सबमर्सिबल में 2.1 मीटर डायमीटर वाले टाइटेनियम मेटल अलॉय का इस्तेमाल होगा, जिसमें 3 व्यक्तियों को ले जाने की कैपेसिटी होगी। तो दोस्तों, ये एक तरह से टाइटेनियम से बनी एक मॉडर्न पनडुब्बी होगी, जिसमें सेंसर के साथ सी लेवल से उठने वाली सीस्मिक वेव्स को पकड़ने वाले डिवाइसेस भी होंगे। इसमें 12 कैमरे भी लगे होंगे, जिसमें पूरी जर्नी को रिकॉर्ड किया जा सकेगा। वहीं इस सबमर्सिबल के जरिए गहरे समुद्र में निकल, कोबाल्ट, मैग्नीज जैसे मिनरल रिसोर्सेज और कई रेयर अर्थ एलिमेंट्स की खोज की जा सकती है। इस पनडुब्बी से गहराई में छिपे इन मिनरल्स को इंसान अपनी आंखों से देख सकेंगे। समुद्र में 1000 से 5500 मीटर की गहराई में पाए जाने वाले पॉलीमेटेलिक मैग्नीज नोड्यूल्स, गैस हाइड्रेट्स, हाइड्रोथर्मल सल्फाइड्स और कोबाल्ट क्रस्ट जैसे नॉन लिविंग रिसोर्सेज की भी खोज की जा सकेगी। इसके साथ ही अलग अलग तरह के सैंपल को भी कलेक्ट किया जा सकेगा, जिसके बाद में रिसर्च हो सकती है। आपको बता दें कि समुद्र में ज्यादा गहराई तक सुरक्षित रूप से खोज के लिए मैन्ड व्हीकल्स को हाई रेजोल्यूशन बैथीमेट्री, बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट, जियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, सर्च एक्टिविटीज के साथ साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में कैपेबल होना चाहिए। चीन इस डायरेक्शन में सबसे तेजी से काम कर रहा है। दोस्तों, समुद्र के भीतर खोज के लिए चीन ने 2020 में एक मैन्ड पनडुब्बी फेंडोस बनाई थी, जिसने 2021 में समुद्र में 11000 मीटर की गहराई तक गोता लगाया था। तो भारत अब दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास समुद्र के अंदर रिसर्च करने के लिए मैन्ड मिशन चलाने की कैपेसिटी है। भारत से पहले इस खास ग्रुप में अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन शामिल थे। 2021 के अक्टूबर में भारत के पहले मैन्ड ओशियन मिशन समुद्रयान का शुभारंभ किया गया। समुद्रयान मिशन के लिए 5 साल की टाइमलाइन रखी गई है। इसे 2025 से 26 तक पूरा करना है। दोस्तों, आपको बता दें कि सितंबर 2016 में भारत ने हिंद महासागर में पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स यानी कि पीएमएस की खोज के लिए अंतरराष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी यानी इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी आईएसए के साथ 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था। बता दें कि आईएसए एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के जरिए बनाया गया है। यह संगठन गहरे समुद्र में माइनिंग के लिए एरिया डिस्ट्रीब्यूट करता है। आपको बता दें कि इंडियन ओशियन में भारत को मिले इस रीजन में पीएमएस यानी पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स की खोज के लिए 15 साल के कॉन्ट्रैक्ट ने भारत को कई स्पेशल राइट दिए हैं। तो दोस्तों, आईएएस ने पहले इंडियन ओशियन के सेंट्रल इंडियन रिज और साउथ वेस्ट इंडियन रिज क्षेत्र को पीएमएस रिसर्च योजना के लिए भारत को दिया हुआ है। बात करें तो इस मिशन का मेन पर्पस पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स की रिसर्च और उनके एक्सट्रैक्शन करना है। पीएमएस के लॉन्ग टर्म कमर्शियल और स्ट्रेटेजिक फायदे ने दुनिया भर का ध्यान इस ओर अट्रैक्ट किया है। तो दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स पीएमएन हिंद महासागर में लगभग 6000 मीटर की गहराई पर बिखरे हुए हैं और इनका आकार कुछ मिलीमीटर से कुछ सेंटीमीटर तक का हो सकता है। पीएमएन से मिले मेटल्स का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, स्मार्टफोन, बैटरीज और सौर पैनलों में भी किया जाता है। आपको बता दें कि ओशियन विश्व के 70% हिस्से को कवर करते हैं। हमारे जीवन का ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बताया जाता है कि डीप ओशियन का अब तक 5% हिस्सा ही लोगों की जानकारी में है और लगभग 95% हिस्सा अभी तक खोजा नहीं जा सका है। भारत 3 तरफ से ओशियन से घिरा हुआ है और देश की लगभग 30% आबादी समुद्री रीजन के पास ही रहती है, जहाँ के लोगों का इनकम का मेन सोर्स फिशरीज, एक्वाकल्चर और टूरिज्म ही है।
भारत के लिए समुद्र के भीतर की खोज एक शानदार पल है। भारत में कुल मिल के 7,517 किलोमीटर लंबी कोस्टलाइन है, जो कि 9 तटीय राज्यों और 1,382 द्वीपों का घर है। भारत सरकार के न्यू इंडिया विजन में समुद्र की इस ब्लू इकोनॉमी को डेवलप करना एक बहुत इंपॉर्टेंट विजन है। वही अगर समुद्र के रहस्यों का थोड़ा और खंगालें तो हमें इंसानी सभ्यता और इतिहास के कई प्रूफ मिलेंगे। दोस्तों, इंसान चंद्रमा से लेकर मंगल तक पहुंच चुका है। यहाँ तक कि दूसरे ग्रहों पर कॉलोनी बसाने की बात हो रही है, लेकिन अपनी ही धरती पर मौजूद समुद्र से अब तक अछूता पड़ा है। एक्सपर्ट्स अक्सर ये बात मानते हैं कि समुद्र की गहराई को मापना अंतरिक्ष में जाने से कहीं ज्यादा रहस्यों से भरा हुआ है और कई गुना ज्यादा खतरनाक होगा। अब तक 12 एस्ट्रोनॉट्स कुल 300 घंटे चंद्रमा की जमीन पर बिता चुके हैं, जिसकी दूरी पृथ्वी से लगभग 4 लाख किलोमीटर है। वहीं समुद्र के सबसे गहरे तल पर 3 लोग मिलकर लगभग 3 घंटे ही रह सके। समुद्र की इस गहराई को चैलेंजर डीप कहते हैं। वुड्स होल ओशिनोग्राफिक के अनुसार समुद्र की औसत गहराई करीब 12,000 फीट है। वहीं इसके सबसे गहरे हिस्से को चैलेंजर डीप कहते हैं। ये जगह प्रशांत महासागर के नीचे मारियाना ट्रेंच के साउदर्न एंड पर है। ये लगभग 36,000 फीट गहरा है। साल 1875 में पहली बार इसका पता लगा। तब से इसके करीब जाने की कई कोशिशें हुई, लेकिन हर बार नाकामयाबी ही मिली। चैलेंजर डीप में गहराई इतनी ज्यादा है दोस्तों कि बिल्कुल अंधेरा है। चैलेंजर डीप का तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से कुछ ही कम होता है। इस जगह जाने के बाद भी लोगों को यह पता नहीं लग सका है कि यहाँ जीवन है या फिर नहीं। सी एनिमल्स भी वहां रहते हैं जहां रोशनी हो। यहाँ पर प्रेशर 15,000 पाउंड पर स्क्वायर इंच है। ये धरती पर प्रेशर से 1,000 गुना से भी ज्यादा का है। इसे यूं भी समझ सकते हैं कि अगर किसी शख्स पर एक बार में 50 जंबो जेट्स का वजन पड़ जाए, तब जो प्रेशर बनेगा चैलेंजर डीप के हर इंच में उतना ही प्रेशर है। चलिए चैलेंजर डीप को छोड़ देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र के भीतर गहराई तक जाना लाखों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष के सफर से ज्यादा मुश्किल क्यों है? इसकी एक नहीं बल्कि कई वजहें हैं। सबसे पहला कारण है समुद्र के भीतर का प्रेशर। सिर्फ समुद्र के पास जाने भर से हम पर 15 पाउंड पर स्क्वायर इंच का दबाव पड़ने लगता है। ये गहराई के साथ बढ़ता ही चला जाता है। वहीं स्पेस में यह दबाव 0 हो जाता है। दोस्तों, समुद्र अभी भी इंसानों के लिए बेहद ही रहस्यमयी है। पानी के ऊपर से गुजरते हुए कई हवाई जहाज अब तक गायब हो गए और पानी के जहाज भी एकदम से कहीं लापता हो गए। फिर इनका कुछ पता नहीं लगा। ये बरमुडा ट्रायंगल है जो अपने दायरे में आई हर चीज को निगल जाता है। इसे धरती का ब्लैक होल भी मान सकते हैं। नॉर्थ अटलांटिक महासागर का ये ट्रायंगुलर हिस्सा अब तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। स्पेस के बारे में बहुत कुछ जानने वाले एक्सपर्ट्स भी इसे पैरानॉर्मल थियरीज या फिर एलियन से जोड़ते हैं। यहाँ तक कि इस जगह जाकर हमारे की बॉम्बर विमान भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। इसके बाद इस जगह को डेविल्स ट्रायंगल नाम दिया गया। अब समुद्र की खोज में लगे लोगों को ये डर भी है कि कहीं ऐसी जगह गहराई में और भी तो नहीं है। दोस्तों, बताया जाता है कि समुद्र के तल पर 3 मिलियन से भी ज्यादा जहाजों का मलबा जमा होगा। ये अपने आप में खतरनाक है। इसमें फंसकर तकनीकी रूप से अच्छे जहाज भी खत्म हो सकते हैं। समुद्र के भीतर तरह तरह के जानवर भी हैं जिसका डर स्पेस में नहीं है। बेहद खूबसूरत दिखने वाली जेलीफिश की कई किस्में भी इसमें घातक साबित होती हैं। इतनी घातक होती हैं कि उनके मात्र छूने से सीधे नर्व्स सिस्टम काम करना बंद कर देता है। नेशनल ओशियन सर्विस के अनुसार ऑस्ट्रेलियन बॉक्स जेलीफिश समुद्र में अब तक खोजा गया सबसे खतरनाक सी एनिमल है। इसके अलावा पफर फिश भी है जो 30 इंसानों को मिनटों में मार सकती है। इनके जहर की अब तक कोई काट नहीं मिल सकी है। इसके अलावा समुद्री पानी में कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं। इनमें से कई ऐसे भी होते हैं जो मांस को खा जाते हैं। ऐसे कई मामले आते रहते हैं दोस्तों, जब समुद्री पानी में एक्सपोज होने के बाद लोग इस बैक्टीरिया का शिकार हो गए। शार्क और वेल जैसी मछलियां लगभग 90% मामलों में बिना उकसाए ही हमला कर देती हैं। हालांकि असल खतरा वो सी एनिमल्स हैं जिनसे अब तक हमारा आमना सामना नहीं हो पाया है। समुद्र के भीतर लगातार तूफान आते रहते हैं। इसका कुछ हिस्सा ही धरती पर दिखता और तबाही मचा देता है। ऐसे में अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है कि गहरे पानी में कैसी हलचल मची रहती होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।